नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। आप सभी लोगों को दोस्तों सबसे पहले हैप्पी होली मेरे और मेरी पूरी कंप्लीट टीम की तरफ से। दोस्तों रंगों का त्यौहार जो बहुत ही बेहतरीन त्यौहार है, लेकिन इसी पार्टिकुलर होली के टाइम में दोस्तों एक दुखद घटना हुआ रशिया में, और काफ़ी जो है आपका कंडेमेबल कह सकते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही दुखद घटना हुआ। स्पेशली आप सभी को पता है दोस्तों कि लास्ट मतलब के डे क्या हुआ था कि क्रॉकस नाम की एक हॉल थी, जहाँ पर एक कॉन्सर्ट हॉल है नॉर्मली, और यहाँ पर लोग जो है जमा हुए थे। और अचानक फिर क्या हुआ दोस्तों, इस पार्टिकुलर हॉल में अचानक से जो है गन चलने लगा, गोली जो है चलने लगा। तो अब तक जो बताया जा रहा है, आज का जो अपडेट है लगभग आपका कि 150 प्लस से ज़्यादा लोग जो है डेथ कर चुके हैं दोस्तों। और ये बेसिकली जो हमला हुआ है दोस्तों आपका, वो रशिया का जो कैपिटल है मॉस्को में फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आज के इस वीडियोस के माध्यम से हम लोग कई सारे एंगल को डिस्कस करेंगे। कहा यह भी जा रहा है दोस्तों कि इस्लामिक स्टेट की एक ग्रुप है, उन्होंने क्लेम किया है कि इस पार्टिकुलर अटैक के पीछे हमारा जो है हाथ है। अब सवाल ये है दोस्तों कि अब आगे इसका मतलब कि मामला एक्चुअल में है क्या वाकई में ही जो है इस्लामिक स्टेट का इस पार्टिकुलर हमला के ऊपर हाथ है। अच्छा, चौंकाने वाला बात यह भी है दोस्तों कि यहाँ पर क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक शॉकिंग मतलब कि अपडेट या न्यूज़ दिया था। रशिया को पहले ही अलर्ट किया था कि आपके पार्टिकुलर एरिया में जो है हमला होने वाला है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी हो गया कि रशिया यूएसए को जो है पहले कैसे पता था ओवरऑल इन चीज़ों के बारे में। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे विस्तार से, पूरे डिटेल्स में। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियोस की शुरुआत में ही बताया कि ये जो दुखद घटना हुआ क्रॉकस सिटी हॉल जो आपके मॉस्को यानी रशिया के कैपिटल में है, तो यहाँ पर आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहले से ही वार्निंग दे दिया था किसको, रशिया को, कि ऐसा कुछ इंसिडेंट होने वाला है। कहाँ पर, आपके मॉस्को ही में होने वाला है, मतलब कि उसी पार्टिकुलर लोकेशन पे होने वाला है। ये यूएसए का कहना था, कुछ ही दिन पहले का बात है ये दोस्तों ओवरऑल। तो रशिया जो पार्टिकुलर ये चीज़ें जो सुनी तो थोड़ा बहुत अलर्ट थी, लेकिन उतना ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट नहीं था। लेकिन सडनली कल के दिन जब ऐसा इंसिडेंट हुआ तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो बात है वो कंप्लीटली सच हो गया। अब इसके रिगार्डिंग कई सारी जो कंट्री है उस पर वो ट्वीट करने लगे। स्पेशली हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, उन्होंने भी एक्स प्लेटफॉर्म पे इस पार्टिकुलर इंसिडेंट को देखते हुए ट्वीट किया। और इसके साथ साथ एक चौंकाने वाला बात यहाँ पर यह भी है कि वेस्टर्न जो कंट्री है, बेसिकली आप फ्रांस कह सकते हैं, या फिर आपका मान के चलिए आपका कि वेस्ट एशिया में कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, तो उन लोगों ने अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ये जो पार्टिकुलर हमला है, एक तो एंगल बताया जा रहा है इस्लामिक स्टेट ग्रुप का, दूसरा यहाँ पर यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहले ही अलर्ट किया था कि आपके मॉस्को में हमला हो सकता है। किस दिन हो सकता है ये नहीं बताया गया, लेकिन उसी प्लेस पे हो सकता है, मतलब मॉस्को में हो सकता है, हॉल भी नहीं बताया गया था। और इसके साथ साथ ये जो इस्लामिक स्टेट का एंगल है वो भी हम लोग नॉर्मली देखेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा ये ट्रायंगुलर समझ लेते हैं। हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये नॉर्मल एक ग्रुप है इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस। और बेसिकली ये जो ग्रुप है दोस्तों, ये आपके अफगानिस्तान में लोकेटेड है। और ये भी कहा जा रहा है इस पार्टिकुलर सिचुएशन को देखते हुए कि ये जो पार्टिकुलर आपकी ग्रुप है वो अफगानिस्तान की है, लेकिन जो हमला हुआ है आपका क्रॉकस सिटी हॉल में, तो कहा यह भी जा रहा है कि लोग जो है सेंट्रल एशिया से आए थे इसमें, यानी कि ताजिकिस्तान से आए थे, और यहाँ पर जो है गोली, बॉम्ब और भी अलग अलग चीजें जो भी चली, जिसके कारणवश कई सारे लोग जो है डेथ कर गए और साथ साथ आपका इंजर्ड भी हो गए। अब यहाँ पर आगे इन्वेस्टिगेशन जो भी है चलेगा, जो भी मामला जो है अपना रहेगा, वहाँ पर देख सकते हैं क्या एंगल बन सकता है। लेकिन फिलहाल तो अभी इतना सारा एंगल यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर आपको क्रॉकस सिटी हॉल दिख रहा है, और इसी के तहत इसका जो एक और यहाँ पर पिक्स है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का हालात और किस तरह का मंजर है, जहाँ पर कंप्लीट आगजनी से इस पार्टिकुलर हॉल को कंप्लीट बर्बाद कर दिया गया और कई सारे लोगों का जान भी चला गया दोस्तों। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर कि पीएम मोदी जी का जो है ट्वीट आया, जिन्होंने कंडेम किया इस पार्टिकुलर टेररिस्ट अटैक को जो आपका मॉस्को में हुआ है। और इसके साथ साथ रशियन अथॉरिटीज़ का भी काफ़ी सारा अपडेट आता ही जा रहा है। पहले बताया गया कि 60 लोगों का डेथ हुआ, उसके बाद 115 लोगों का डेथ हुआ, अभी जो चल रहा है वो लगभग आपका 150 प्लस चला गया है, कई सारे लोग इंजर्ड भी हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एक एंगल जो जोड़ा जा रहा है वो मैंने आपको पिक्स में शो किया, इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस जो आपके अफगानिस्तान में लोकेटेड है फर्स्ट ऑफ ऑल। और कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ के जो गनर लोग आ करके इस पार्टिकुलर हॉल में इस तरह का तबाही मचाएं, टेररिस्ट अटैक हुआ है।
लेकिन यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो पार्टिकुलर ग्रुप है अफगानिस्तान में और ताजिकिस्तान से लोग जो आए हैं सेंट्रल एशिया का, तो आखिर इसका मेन कारण क्या है। एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, अभी रिसेंट्स में अगर हम बात करेंगे कि रशिया और यूक्रेन का जो मामला है वो तो चल ही रहा था, तो रशिया की तरफ से ये क्लियर नहीं है कि इस पार्टिकुलर अटैक में यूक्रेन का हाथ है, और यहाँ पर इस पार्टिकुलर ग्रुप ने अपने आप को क्लेम किया। कभी कभी पॉपुलैरिटी के लिए कोई अपने आप को क्लेम भी तो करता है कि अगर हम सुपर पावर कंट्री टाइप में अगर हम हमला करेंगे तो वहाँ से न्यूज़ में आ जाएंगे ओवरऑल, लेकिन अभी ये सिद्ध नहीं है, ये भी क्लियर नहीं है कि वाकई में इन लोगों ने किया है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड में जाएंगे दोस्तों, तो आप सभी लोगों को याद होगा कि जब आपका इजराइल और गाजा का जब कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो रशिया ने जो है खुले तौर पर इजराइल के खिलाफ थे और उन्होंने गाजा का सपोर्ट किया था। और यहाँ पर एक और मामला है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्लियरली जो है इस इंसिडेंट्स के बारे में पहले ही खबर दिया था कि मॉस्को में हमला होने वाला है। तो यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये सारे इंसिडेंट्स के बारे में मालूम कैसे था। तो देखिए, इसका एक आंसर आपको क्लियर कर देते हैं। चाहे वो आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या फिर आपका रशिया हो, इन दोनों पार्टिकुलर कंट्री का कुछ कुछ स्पाई होता है जो अलग अलग कंट्री में जो है तैनात रहता है। तो अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है दोस्तों एक्सचेंज होते रहता है। तो उस स्पाई के हेल्प से नॉर्मल दोस्तों यूएसए ने इस पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रशिया को पहुंचाया। लेकिन राइट नाउ जो यूएसए के प्रेसिडेंट है वो जो बाइडेन है। इस पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन में उतना ज़्यादा जो है श्योरिटी या क्लैरिटी नहीं था दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें साल 2017 और 18 के बीच में, तो उसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो डोनाल्ड ट्रंप थे। और काफ़ी बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जब प्रेसिडेंटशिप था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो रशिया के पास जो भी इंफॉर्मेशन जाता था स्पाई वाला बिल्कुल ठीक सटीक और एक्यूरेट था, और रशिया उस पर जो है इंस्टेंट एक्शन भी लेती थी और कहीं ना कहीं इंसिडेंट नहीं होता था। लेकिन ये पहली मर्तबा ऐसा हो गया कि आपका अलर्ट जारी करने के बावजूद भी इतना बड़ा घटना हो गया और काफ़ी सारे लोग जो है डेथ कर गए, काफ़ी सारे लोग जो है इंजर्ड भी हो गए दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये भी एक एंगल बन रहा है। अब आगे देखते हैं कि उसमें भी क्या बातचीत चलता है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जो मैंने इससे पहले आपको शो किया कि देखिए रशिया जो है क्लियरली कंडेम करता है किसको, इजराइल को, पहला पॉइंट। अच्छा, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है और ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का CIA एजेंसी है, तो जब इनका शासन था तो इन्होंने काफ़ी सारा जो इन्फॉर्मेशन दिया था रशिया को वो बिल्कुल एक्यूरेट दिया था, और बदले में इनका जो रिएक्शन रहता था वो बिल्कुल इंस्टेंट रहता था और कहीं ना कहीं घटना नहीं होता था। लेकिन ये पहला बार ऐसा हो गया दोस्तों कि इस तरह का दर्दनाक मतलब कि एक अलग लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे घटना हो गया। मुझे तो याद आ रहा है कि भारत में जो 26/11 हुआ था उसी तरह का कुछ यहाँ पर भी हुआ रशिया में। हालांकि भारत में तबाही ज़्यादा मचा था, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों 26/11 में भी आपको याद होगा कि गन गोली चला था, और साथ साथ आपका इस पार्टिकुलर मॉस्को का जो इंसिडेंट हुआ है वहाँ पर भी गोली और बॉम्ब चला है दोस्तों, और काफ़ी तबाही मचा है। ये तो कंप्लीटली कंडेमेबल है, नॉर्मल आप समझ सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आगे जब इन्वेस्टिगेशन चलेगा तो बातें क्लियर होगा कि नॉर्मली इसके पीछे हाथ किसका है ओवरऑल। हालांकि अभी फिलहाल तो आपका इस्लामिक स्टेट्स जो है वो अपने आप को क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, इसी बीच में रशिया के जो टॉप लीडरशिप में है उनका ये कहना है कि अगर ये इंसिडेंट मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन से पता ये चल जाए कि अगर ये यूक्रेन से होता है, तो उन लोगों का क्लियर स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं रॉयटर्स का रिपोर्ट है कि इन चेंज ऑफ लैंग्वेज सेज रशिया इज एट वॉर। देखिए, वी एट वॉर, ये क्लियरली एकदम लैंग्वेज है दोस्तों आपका रशिया के जो टॉप लीडर है उनका। अगर ये यूक्रेन की तरफ से होता है तो क्लियरली बोल दिया गया है कि वी एट वॉर। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, रिमेंबर रखिएगा। लेकिन पूरी दुनिया को भी मालूम है कि किस तरह से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर में जो है अलग अलग आक्रमण किया है। लेकिन इस बार ऑफिशियली स्टेटमेंट है दोस्तों टॉप लीडरशिप का, जिसमें क्लियर कहा दिया गया है वी एट वॉर ड्यू टू वेस्ट रोल इन यूक्रेन। ये रिमेंबर रखिएगा। और इस पूरे घटना में दोस्तों क्या है कि वेस्ट का कोई भी जो है ऐसा रिएक्शन नहीं आया है, ना ही जो है फ्रांस का कोई रिएक्शन है, ना ही इटली का कोई रिएक्शन है। हमारे भारत ने रिएक्शन दिया है, और आने वाली कुछ ही घंटों के बाद हो सकता है चाइना का भी रिएक्शन आएगा। यूएसए तो ऑलरेडी इस इंफॉर्मेशंस को जो है पहले ही बताई है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ है कि इस पार्टिकुलर कंप्लीट इंसिडेंट में, टेररिस्ट अटैक में कह सकते हैं कि जो भी निर्दोष लोग हैं, जो नॉर्मल सिविलियन है, उनका डेथ हो चुका है, इंजरी हो चुका है। तो हम पूरे भारत की तरफ से इसको कंप्लीटली कंडेम करते हैं। ऐसा सिचुएशन जहां पर भी होता है जिस कंट्री में नहीं होना चाहिए। अब आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि आगे क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, तब ये जो है मामला पूरा क्लियर होगा। जैसे ही अपडेट होगा दोस्तों तो हम इंफॉर्मेशन अपने इस वीडियोस के माध्यम से आपको देंगे।
करके आपको ये सारा एंगल थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही रहा होगा दोस्तों। मेरा जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी चैनल पे, एक आएगा आपका रशिया और चाइना का एंगल को लेके चलेंगे हम लोग, और इसके साथ साथ कई सारा और भी मतलब कि जियोपॉलिटिक्स या वर्ल्ड अफेयर्स में जो भी सिचुएशन चलता है हमारे इसी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, आप मेरे साथ जुड़े हुए रहें, बने हुए रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।